तो गाना सुनिए, फिल्मी गीत कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कितने सावन बीत गए, एक गाना भी इसके पहले सुनाया, चीर। हाँ। उस चीर का प्रयोग मैंने कितने अच्छे ढंग से किया। द्रौपदी एक जगह चीर दे रही है, दो जगह चीर दे रही है, तीसरी जगह मांग रही है। राजू भैया, इतना सस्ता गाना नहीं था जिसको आपने मान मान में सब निपटा दिया। क्या? अब फिर एक गाना है, सुनिए सुनिए सुनिए। कि कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। तो मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए। तेरे दो तकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरे दो तकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। ऐसे लाना। कोई जोड़ नहीं आप लोगों का। वाह। ये नीचे के जितने कलाकार जिनको नीचे वाले आप बताते हैं, अगर ये ना हो तो ऊपर वाले कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाले को खासे घंटे बजाएंगे। गाना सुनिए सुनिए और निवेदन कर रहे हैं, जैसे आप धुन पसंद कर रहे हैं ऐसे ही गाना पसंद करेंगे, और अच्छा लगे तो आप केवल अपनी सहमति अपनी तालियों से जता रहे हैं, जता देंगे तो अच्छा लगेगा। फिल्मी गीत कह रहा है, तेरे दो तकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। ये कोई बड़ी मजबूरी नहीं है, वो कह रहे हाय हाय रे मजबूरी। लेकिन मैं जो मजबूरी बता रही हूँ वो आपको लगेगा कि उस मजबूरी से ये मजबूरी ज्यादा मजबूरी है। ये कौन सी मजबूरी है? देखें। राजा का नाम है हिरण्याकश्यप, अपने यहाँ का दैत्यों का राजा है। पत्नी का नाम है कयाधु, और पुत्र उसके यहाँ पैदा हो गया प्रहलाद। प्रहलाद राक्षसों के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके गुण भगवान जैसे हैं। राम राम नाम ले रहा है, पिता को अच्छा नहीं लग रहा है, हिरण्याकश्यप को अच्छा नहीं लग रहा कि प्रहलाद भगवान का नाम ले। हिरण्याकश्यप ने कभी प्रहलाद को ऊंचे पर्वतों से फेंकवा कर मरवाया, कभी हाथी के पैरों से कुचलवाया, कभी जलते खंबे से चिपकाया, कभी अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर जलाया। लेकिन भक्त प्रहलाद तब भी नहीं मरा, और जब नहीं मरा तो हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु के हाथ में एक जहर का प्याला दे दिया, जहर भर दिया और कहा जाओ जाओ ये जहर अपने पुत्र को पिला दो। अब सोच कर देखो कि पिता तो कह रहा है जहर पिला दो, लेकिन माँ कैसे पिला दे? लेकिन पति की आज्ञा है तो वो जहर लेकर चली। अब कयाधु जहर लेकर जा रही है और कह रही है क्या? कि पति ने है आदेश दिया,
सुत को है जहर पिलाना, तो मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, निभाना, निभाना। तो हार गई माँ की ममता। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि हार गई माँ की ममता, तो नैनों से अश्रु बहाए, और जहर ले जाकर कह रही है कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए, तो हाय हाय रे मजबूर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। यानी मेरी बात आप तक पहुंच गई। माँ ने कहा क्या कि हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए, जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए, तो हाय हाय रे मजबूर। अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए। एक धर्म पत्नी का है और एक धर्म माँ का है, तो दो धर्म जहाँ टकराए, जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। पहली मजबूरी। और मेरे गीत में माता का दरबार है तो 4 माताएं ले रही हूँ। पहली माँ है कयाधु, दूसरी माँ है केकई। लोग केकई को उल्टा कहते हैं, कहते केकई जैसी माँ नहीं हो सकती, केकई बुरी माँ है। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, अगर केकई नहीं होती तो शायद राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते ही नहीं। केकई ने क्यों मांगा 14 वर्षों का वनवास? क्योंकि केकई जानती है कि राज मुकुट बाली के पास है। केकई जानती है कि अगर राम को राजा बनाया जाएगा तो पहनाने के लिए मुकुट चाहिए, और मुकुट तो बाली के पास है। जब तक बाली को मारकर राम मुकुट नहीं लाएंगे तो राम राजा बनेंगे कैसे? तो केकई सोच रही है कि राज मुकुट बाली के पास है, उसको वापस लाना। तो पत्नी धर्म से राज धर्म है बड़ा, उसे अपनाना, अपनाना, अपनाना। तो हार गया पत्नी का धर्म। भैया पहले हार गया है माँ का धर्म, अब हार गया पत्नी का धर्म। और केकई के बारे में कह रही हूँ, केकई सोच रही है, बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि हार गया पत्नी का धर्म, वो विधवा का वेश बनाए। और केकई सोच रही है कि जिस लालन को गोद खिलाया उसे कैसे वन भिजवाए। तो हाय हाय रे मजबूरी। धन्यवाद। कि हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए। जिस लालन को गोद खिलाया कैसे वन भिजवाए। एक टुकड़ा और देखिए, देखें। राजा मोरा ध्वज के द्वार पर एक माँ और विचार कर रही है, और यह है ताम्र ध्वज की माँ। आरा दोनों पति पत्नी पकड़े हैं, बीच में पुत्र बैठा है और सवाल उठा कि अपने पुत्र को काटो। पिता तो कठोर हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे पर कैसे आरा चलाए? तो मेरी पंक्ति सुनिए। कि राज धर्म की कठिन परीक्षा, अतिथि द्वार पे आए।
तो अतिथि धर्म को अपना कर वो राज धर्म ठुकराए ठुकराए ठुकराए। और आज मोरध्वज की पत्नी कह रही है क्या कि हार गया है राज धर्म। बच्चा कटने के लिए बीच में बैठा है और ताम्रध्वज की मां यानी मोरध्वज की पत्नी कह रही है कि हार गया है राज धर्म नारायण भी हर्षाए। तो जिस लालन को कोख से जाया उस पे कैसे आरा चलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी दो धर्म जहां टकराए। जिस लालन को कोख से जाया कैसे आरा चलाए। ये भैया हमारे आदमी शिवराम यादव जी, आपने 51 मुद्राएं, शिवम यादव, अच्छा भैया शिवम यादव, आपने हमारे दोनों साथी कलाकारों के लिए 51 मुद्राएं यानी छोटू भैया और मोनू भैया के लिए दी हैं। छोटू एंड मोटू। तो मेरी ओर से शिवम भैया हार्दिक धन्यवाद है आपको। अब कलयुग में एक माँ और मिली, हालांकि कलयुग में माएं सभी पवित्र हैं, पूजनीय हैं, लेकिन एक माँ के आगे मजबूरी देखिए। और ये माँ कोई और नहीं है, इतिहास के पन्ना में एक नाम मिलेगा, पन्ना धाय। इस नारी का नाम है पन्ना। पन्ना जिस राजा के यहाँ सेविका बनी है, जिसके यहाँ का नमक खा रही है, आज उसके राज्य में जब दुश्मनों ने हमला किया तो पन्ना धाय का हृदय देखिए कि उसने अपने पुत्र को लिटा दिया और राजा के पुत्र को हटा दिया। दुश्मनों ने आकर उसके बच्चे को उसके सामने काटा, अपने ही बच्चे को कटता देख रही है। पन्ना धाय ने देखा कि उदय की जगह उसने चंदन को लिटा दिया अपने पुत्र को, और जब लोग उसे काट रहे हैं तो क्या बीत रही होगी। तो मेरी पंक्ति कह रही क्या के अतिथि धर्म का मान नहीं हो। अतिथि धर्म का मान नहीं, जब अतिथि घात लगाता तो सेवक धर्म निभा पन्ना ने जोड़ा पावन नाता नाता नाता। तो हार गया है अतिथि धर्म। पन्ना धाय अपने पुत्र को कटता देख रही और कह रही है क्या कि हार गया है अतिथि धर्म तो क्रांति भी शीश झुकाए। तो जिस लालन को लोरी सुनाई कि जिस लालन को लोरी सुनाई उसे मौत की नींद सुलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी दो धर्म जहां टकराए। जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। अच्छा लगा हो तो एक बार मिलकर ताली बजा दीजिए। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस क्योंकि बहुत थोड़े लोग बैठे हैं,
समिति के लोग भी बहुत से आराम ही फरमा रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ एक टुकड़ा, राष्ट्रीय टुकड़ा आपको सुनाऊं चलते चलाते, और 4 पंक्तियां माता के दरबार में अपनी तरफ से पढ़ूं, क्योंकि जिस देवी के लिए हम आए हैं उसके बारे में एक भजन छोटा सा सुन लें। पहले एक राष्ट्रीय टुकड़ा सुने देश पर, और उसके बाद विराम की वेला में माता के लिए 4 पंक्तियां और मेरी ओर से विराम, फिर पूर्ण विराम उधर से हो जाएगा। और एक मूल्यवान पुरस्कार इस गीत पर 501 मुद्राएं हमारे सम्मानी भैया दिनेश तिवारी जी जो सुल्तानपुर से आए हैं, भैया को हृदय से धन्यवाद है। और सौभाग्य से वो चाबी आपकी ही थी जो मिल गई है, माता की कृपा है। उस दिन पर्स गिर गया, आज चाबी गिर गई, लेकिन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा खंड गीत है, सुने आपको अच्छा लगेगा। छोटा सा, छोटा छोटा या छोटा छोटा। 51 मुद्राएं हैं, भैया ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। 101 मुद्राएं हैं भैया पिंकू सोनी जी, 51 मुद्राएं भैया राजेश सोनी जी, 51 मुद्राएं हैं भैया विश्वनाथ भारती जी, आप सबकी ओर से है, सबने धन्यवाद लिखा। आपकी इच्छा थी, मैंने सुना दिया। और मैं समिति के जितने भी भैया लोग जाग रहे